फोर्थ एलिमेंट ऑफ प्रमोशनल मिक्स इज सेल्स प्रमोशन। जहां हमने डिस्कशन किया बाकी मेथड्स के बारे में, बाकी एलिमेंट्स के बारे में, वहां पर सेल्स प्रमोशन का भी अपना बहुत की रोल है। सेल्स प्रमोशन क्या है? वो तमाम कम्युनिकेशन जो कि हमने बाकी तीनों मेथड्स में, पब्लिक रिलेशंस में, एडवर्टाइजिंग के अंदर, या अभी जो हमने डिस्कशन किया उसके अलावा, पर्सनल सेलिंग के अलावा जो भी एक्टिविटीज हम करेंगे कस्टमर को प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, सर्विसेज को सेल करने के लिए, गुड्स को सेल करने के लिए, कस्टमर को इनकरेज करने के लिए कि वो प्रोडक्ट बाय करे, वो तमाम एक्टिविटीज सेल्स प्रमोशन के पर्सपेक्टिव के अंदर आती हैं। रिटेलर सेल्स प्रमोशन के क्या ऑब्जेक्टिव सेट करता है अपने लिए, मैं आपके सामने शेयर करता हूं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या रिटेलर ये सेट करता है कि उसने सेल्स को इंक्रीज करना है, सेल्स के वॉल्यूम को इंक्रीज करना है। तो शॉर्ट टर्म सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं जब भी आप सेल्स प्रमोशन करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव इज अबाउट इंक्रीजिंग द सेल्स। देन सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज अबाउट मेंटेनिंग कस्टमर लॉयल्टी। रिटेलर के लिए बहुत अहम है कि वो सेल्स के साथ साथ लॉयल्टी को भी बिल्ड करता रहे। तो जितनी ज़्यादा प्रमोशंस आप करते जाएंगे, अल्टीमेटली उतना ही ज़्यादा आपकी कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड होती जाएगी, कस्टमर आपके साथ कनेक्ट रहेगा, एंगेज रहेगा, और आपको ज़्यादा चांस मिलेगा बिजनेस को इंक्रीज करने का। फिर एम्फेसाइज नॉवेल्टी। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ऑब्जेक्टिव ये होता है रिटेलर का कि वो नॉवेल्टी को बिल्ड कर सके, एम्फेसाइज कर सके ऑन दी नॉवेल्टी। अगर वो सेल्स प्रमोशन करता है तो ही विल चांस टू मीट दैट ऑब्जेक्टिव। और कॉम्प्लीमेंटिंग अदर प्रमोशनल टूल्स। कोई भी ऐसे प्रमोशनल टूल्स जो आप यूज़ कर रहे हैं, हमेशा सेल्स प्रमोशंस उसको कॉम्प्लीमेंट करती है ताकि आपका रेवेन्यू अचीव हो सके, ताकि आपकी लॉयल्टी बिल्ड हो सके और आपके स्टोर का इमेज बेहतर हो सके, इम्प्रूव हो सके। सेल्स प्रमोशन के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस किए हैं। इस मेथड के, इस एलिमेंट ऑफ प्रमोशनल मिक्स के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। लेट मी टेक यू थ्रू वन बाय वन। तो सबसे पहले हमारे पास अगर हम बात करते हैं सेल्स प्रमोशन के एडवांटेजेस की, तो जो पहला एडवांटेज है वो आई कैचिंग अपील है। तो सेल्स प्रमोशन इज ऑलवेज आई कैचिंग। कोई भी आप डिस्टिंक्टिव थीम, डिस्टिंक्टिव टूल, डिफरेंशिएटेड टूल यूज कर सकते हैं ऑफ प्रमोटिंग योर सेल्स। एडिशनल वैल्यू फॉर द कस्टमर। तो जो भी आप ऑफर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन, दैट इज क्रिएटिंग एडिशनल वैल्यू फॉर कस्टमर्स। देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन ड्रॉइंग अ कस्टमर ट्रैफिक। इंकरेज करता है कि कस्टमर का ट्रैफिक बिल्ड हो, कस्टमर की लॉयल्टी बिल्ड हो, इम्पल्स परचेज इंक्रीज हो, और कस्टमर के लिए कोई एक्सपीरियंस क्रिएट हो सके, कस्टमर के लिए कोई फन क्रिएट हो सके। बिकॉज इफ द कस्टमर विल फील होम, द कस्टमर विल बाय मोर। सो सेल्स प्रमोशन का one another advantage is that you can create, that it creates fun for the customer. Disadvantages के अंदर जो one of the key disadvantage है वो ये है, it is very difficult to terminate. जब आप कोई सेल्स प्रमोशन लगा देते हैं तो उसको ख़त्म करना, उसको टर्मिनेट करना बहुत ज़्यादा डिसलाइकिंग क्रिएट करता है इन द आइज ऑफ द कस्टमर। तो रिटेलर को बड़ा कॉन्शियस होकर ये स्टेप लेना है, इस एलिमेंट को चूज करना है कि मुझे इस सेल्स प्रमोशन के ऊपर जाना है, या मुझे इसको अगर टर्मिनेट करना है तो मुझे किस स्टेज के ऊपर और उसके बदले में क्या ऑफर करना है। दिस थिंग हैज़ टू बी वेरी मच रेडी विद द रिटेलर। देन पॉसिबल डैमेज टू रिटेलर इमेज बिल्कुल होता है। जब आप सेल्स प्रमोशंस करते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका ओरिजिनल इमेज डैमेज होना शुरू हो जाए। फिर मोर स्ट्रेस ऑन अदर सेलिंग पॉइंट्स। तो ये भी ऐसा होता है कि आपने लेट्स से अगर ग्रोसरी के ऊपर यू हैव द प्रमोशन, तो मे बी बेवरेजेस के ऊपर, डिटर्जेंट्स के ऊपर, सोप के ऊपर, पाउडर के ऊपर, उन तमाम अदर कैटेगरीज के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आए सेल्स का, जो कि ऑफ कोर्स अनजस्टिफाइड होता है। सेल्स प्रमोशन के इफेक्ट्स शॉर्ट टर्म होते हैं। ऑफ कोर्स रिटेलर को ये देखना है कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट को लेने के लिए मुझे क्या लॉस करना है, और यूज एज ए सप्लीमेंट। इंपॉर्टेंट बात है कि सेल्स प्रमोशन नॉर्मली एज ए सप्लीमेंट यूज होती है। रिटेलर जहां फील करता है कि उसकी एनर्जी लेवल कम हो रही है, उसका सेल्स वॉल्यूम ड्रॉप होने जा रहा है, उसका सेल्स वॉल्यूम नहीं मिल रहा जो एज एक्सपेक्टेड है,
तो वो सप्लीमेंट ऑफ सेल्स प्रमोशन ऐड करता है ताकि बिजनेस हो सके। तो ऑफ कोर्स जो सप्लीमेंट की कॉस्ट है, जो सप्लीमेंट की लाइफ है, उसकी इफेक्टिवनेस है, वो उस तरीके से नहीं होती है। शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो मिल जाता है, तो लेकिन रिटेलर को ये इवेल्युएट करना है कि मुझे इस एलिमेंट ऑफ प्रमोशनल मिक्स को लेकर चलना है या नहीं चलना। तो रिटेलर के पास चारों ऑप्शंस हैं प्रमोशनल मिक्स की, जो हमने डिस्कस की हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशनिंग एंड सेल्स प्रमोशन। अब उसको ये डिसीजन लेना है कि मुझे इस प्रमोशनल मिक्स को इकट्ठे कैसे लेकर चलना है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टर्नओवर जनरेट कर सकूं, प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर सकूं, कस्टमर लॉयल्टी जो है बिल्ड कर सकूं, और एट द एंड ऑफ द डे मैं अपने इमेज को इम्प्रूव कर सकूं। अगर वो ये सक्सेसफुली करने में कामयाब हो जाता है, सो ऑफ कोर्स उसकी लाइफ स्पैन, उसकी लाइकलीहुड इन द आइज ऑफ द कस्टमर वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगी, इम्प्रूव्ड होगी, और अल्टीमेटली वो रिजल्ट करेगी हाई टर्नओवर, हाई प्रॉफिटेबिलिटी, हाई लॉयल्टी एंड हाई कस्टमर इमेज के अंदर।